बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जो जायज हाजात है और मेरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, हमारी मुश्किलात में आसानियां पैदा करे, हमें किसी का मोहताज ना बनाए अपने सिवा। और मेरी दुआ है बीमारों के लिए कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद से नवाज दे, जिंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं तो अल्लाह पाक अच्छी जगह पर नेक सबब बना दे। और जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, तो मेरी दुआ है कि उनके अल्लाह ताला आपस में नसीब में ला दे, आमीन। और तालिब इल्मों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम जिन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर्स दिए हुए हैं या दे रहे हैं, जो भी सबको अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज्यादा डिमांड आती है, इतनी ज्यादा कि मुझे इसी टॉपिक पे ज्यादा वज़ाइफ जो है वो आपसे शेयर करने होते हैं। तो ये मोहब्बत के हवाले से है कि जो लोग मोहब्बत को लेकर परेशान हैं, ऐसे लोग जो वज़ाइफ कर करके परेशान हैं और उनको अभी तक कोई जो है फायदा नहीं हुआ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम कर करके थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं। और ये आज का जो अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये इतना ज्यादा सॉलिड और गारंटेड अमल है, जरूर कीजिए। और फिर जब आपको इससे रिजल्ट इंशाल्लाह 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे सही आपका काम हो जाएगा। इसको आपने जब करना है तो आपने उसके बाद मुझे कमेंट्स करके लाजमी आपने बताना है कि आपका काम हुआ है या नहीं। ये आपने जरूर बताना है, क्योंकि ये इसके साथ गारंटी दी गई है कि ये जो अमल है ये जिद्दी लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। जो महबूब जिनका जिद्दी होता है, जिस पर किसी किस्म का कोई वजीफा असर ना कर रहा हो, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जो है वजीफा पावरफुल है। उनकी जिद खत्म कर देगा, उनको बिल्कुल मोम कर देगा। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है तो वो वापस आपको अनब्लॉक करके आपसे फौरी तौर पे राब्ता भी करेगा और निकाह का पैगाम भी भिजवाएगा। और अगर मियाँ बीवी के बीच में मसला हो गया है, आपस में मोहब्बत नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हर वक्त रिश्तों में यानी कि लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वहां भी ये अमल बहुत पुरअसर है। और अगर कोई आपके मामले में रुकावट डाल रहा है, कोई निकाह आप करना चाहते हैं किसी से और वहां पर कोई दोनों की तरफ से कोई एक यानी लड़की के घर में से या लड़के के घर में से कोई राजी नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये अमल जो है कर सकते हैं। ये बहुत गारंटेड सॉलिड अमल है, इंशाल्लाह जरूर कीजिए। करना है आपने और करके देखें, इंशाल्लाह आपको 100% फायदा होगा। बस वजीफे के साथ आपने ये खास ख्याल रखना होता है कि एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूरी है, नमाज जरूर अदा करें और अस्तगफार जरूर पढ़ते रहे, उसका विर्द करते रहे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें या अस्तगफार पढ़ें या कोई भी अस्तगफार का कलमा अपनी जुबान पे उसका विर्द रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कोई छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, उसका विर्द करते रहा करें, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बस ये और सदका खैरात जो है वो जरूर किया करें, जब भी वैसे भी करते रहा करें, और जब कोई वजीफा करना होता है तो तब तो लाजमी किया करें। अब आपको मैं अमल का तरीका बता रही हूँ, आपने नोट कर ले। ये 11 दिन का अमल है, 11 दिन आपने इसको लाजमी करना है, लगातार करना है। नागा नहीं होना चाहिए बीच में, अगर नागा करेंगे तो फिर आपका ये अमल जो है जाया हो जाएगा, फिर आपको नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। खवातीन लड़कियां जो है वो ऐसे टाइम पर करें जब उनके नागे के दिन बीच में ना आए। 11 दिन ही करना है। और इसको अच्छी तरह से समझने की बात यह है कि अगर तो आपने इसके 3 टाइम में मैं आपको बता दूं कि 3 टाइम का ये अमल है, यानी कि या तो आप इसे 2 टाइम करें या फिर एक ही टाइम करें। अब वो किस तरीके से करना है वो आप समझ लें। सबसे पहले तो है फजर की नमाज के बाद। अगर आप इसे फजर की नमाज के बाद करते हैं तो फिर आपको इसे फजर के बाद भी करना होगा और इसे फिर आपको इसके मगरिब की नमाज के बाद भी करना होगा। तो वो किस तरह से करना है, पढ़ना क्या है, सब बताती हूँ आपको। फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद
अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो इसकी तादाद होगी 313, यानी 313 मरतबा ही फजर के बाद और 313 मरतबा ही इसको आप मगरिब के बाद पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो, ये आपने पढ़ना इस तरीके से कि या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो बेहक्के रब्बे मूसा रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने एक मरतबा जो है तस्बीह के आज जब दाना आप गिराएंगे तो ये पूरा इस तरह से आप पढ़ेंगे, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो बेहक्के रब्बे मूसा रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पूरा आप पढ़ेंगे तस्बीह के एक दाने के ऊपर, और ये आप 313 मरतबा पूरा पढ़ेंगे इसी तरह से, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। अगर आपने इस तरह से करना है तो फजर और मगरिब के बाद सेम इसी तरीके से ये अमल होगा। लेकिन अगर आप ना फजर के बाद कर सकते हैं ना इसको आप मगरिब के बाद कर सकते हैं, तो फिर रात को सोने से पहले इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने ये अमल करना है। इसी तरह से यही पढ़ा जाएगा, लेकिन उसकी तादाद होगी 786 मरतबा। अगर एक ही टाइम आपने करना है तो 786 मरतबा होगा। लेकिन अगर पहले दिन आप जो तरीका रखेंगे आपने बाकी दिन फिर उसी तरीके पर चलना है। ये नहीं करना कि आज आपने मगरिब के बाद पढ़ा और यानी कि फजर और मगरिब के बाद पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आपको याद नहीं रहा या टाइम नहीं मिला तो आप कहें जी आज मैं ईशा के बाद सोने से पहले कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं करना। एक तरीका आपने जो करना है ना, जिस तरीके से, वो तरीका आपने फिर 11 दिन लगातार उसी तरीके से करना है। जब आप खुद देख लें कि आपने किस टाइम पर करना है, आपको कौन सा जो तरीका है वो सूटेबल है। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तरीका फजर और मगरिब की नमाज के बाद का है, और एक रात को सोने से पहले ईशा की नमाज के बाद का है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह पढ़ें। और जो रात को ईशा के बाद सोने से पहले पढ़ा जाएगा उसकी तादाद 786 है, ये याद रखिएगा। लेकिन पढ़ना है यही है, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो बेहक्के रब्बे मूसा रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पढ़ेंगे। मैंने अब एक बार दोबारा आपको बता दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। आपने वीडियो अगर आपको समझ ना आए तो आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके सुन लें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आपने क्या पढ़ना है।